ऐसी अनोखी चोरियां नहीं देखी होंगी कभी। मोस्ट अमेजिंग रॉबरीज यू हैव नेवर सीन। आपने कई बार चोरियों के बारे में सुना होगा और ऐसी घटनाओं के बारे में सुना होगा जब चोर अपनी गलतियों के कारण पकड़ा भी गया। वैसे क्या आप दुनिया की कुछ बेहद अनोखी चोरियों के बारे में जानना चाहेंगे जो कि असल जिंदगी में की गई हैं, लेकिन जिनके बारे में सुनकर आपको मूवीज की याद जरूर आ जाएगी। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे शातिर चोर दिखाने जा रहे हैं जिनकी चोरी का अंदाज सच में कमाल है। तो चलिए जानते हैं दुनिया की कुछ सबसे अनोखी चोरियों के बारे में। 10 दिमाग हिला देने वाली एटीएम रॉबरी। एटीएम मशीन के आने से बैंकिंग के तरीकों में एक बड़ा बदलाव आया है। वैसे तो आपने एटीएम की सिक्योरिटी के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या सच में ये चोरों को चोरी करने से रोक पाती है? जब भी आप एटीएम को देखते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि इसे तो खोला ही नहीं जा सकता या फिर इसमें चोरी करना तो नामुमकिन है। तो देखते हैं क्या हुआ जब एक चोर ने एटीएम को खोलकर पैसे चोरी करने की कोशिश की। वीडियो में आप एक व्यक्ति देख रहे हैं जो कि एटीएम से पैसे निकालने आया है। यहाँ देख सकते हैं कि पहले ये कार्ड डालकर पैसे निकालने की कोशिश करता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो मौका देखकर एटीएम के ऊपरी हिस्से को खोलने लगता है। कुछ देर बाद ही वो खुल जाता है और वो उसमें से किसी चीज को निकाल देता है। इसके बाद एटीएम के सामने के हिस्से से खूब सारे पैसे निकाल कर चला जाता है। नंबर 9 फार्मेसी में लॉकर को तोड़कर की चोरी। अपने पैसे को या फिर किसी जरूरी सामान को हम सुरक्षित रखने के लिए अपने लॉकर में बंद करके रखते हैं और हम सोचते हैं कि वो वहां बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में बड़ा सा बड़ा लॉकर भी चोरों को अपनी चोरी करने से रोक सकता है? ये घटना ही यूनाइटेड स्टेट्स के एडमंड नामक स्थान की, जहां कुछ चोर चोरी करने के लिए एक फार्मेसी में घुसे और चोरी करने लगे। वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि किस तरह दो चोर चुपके से यहाँ घुसते हैं और चोरी करने लगते हैं, और तभी उन्हें यह बड़ा सा लॉकर दिखाई देता है। हालांकि ये काफी मजबूत लग रहा था, लेकिन फिर भी चोरों ने कुछ टूल्स की मदद से बड़ी आसानी से उसे तोड़कर लगभग 700 करोड़ की दवाइयां चुरा ली। ये एक बेहद बड़ी चोरी थी जो कि इतनी सरलता से की गई जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। नंबर 8 कपड़ों में छुपाकर की सामान की चोरी। क्या एक स्टोर में जहां पर दर्जनों लोग मौजूद हों और काफी सिक्योरिटी भी हो, वहां पर कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ी चीज चोरी कर सकता है, जैसे कि एक टेलीविजन? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में राइट साइड में खड़ी महिला कुछ संदिग्ध गतिविधियां करते पाई गई, जो काउंटर पर टीवी देख रही है। अब अगर आप थोड़ी देर इस पर नजर टिकाकर रखते हैं तो आप देख पाएंगे कि कैसे इस महिला ने एक भारी भरकम टीवी को उठाकर अपने कपड़ों के नीचे रख लिया। इतना ही नहीं, ऐसा करने के बाद वो आराम से स्टोर से बाहर भी निकल जाती है, और वो भी टीवी को रखे हुए। ये चोरी सच में अविश्वसनीय है। नंबर 7 सोने के ट्रक से पब्लिक में चोरी। अगर आपके सामने एक सोने से भरा ट्रक खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? अब आपका तो पता नहीं, लेकिन इस शख्स ने तो बिना कुछ सोचे समझे चोरी करने का प्लान बना लिया। चलिए नजर डालते हैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा पब्लिश की गई इस चोरी की वीडियो पर, जिसमें आपको एक गजब की चोरी देखने को मिलेगी। वीडियो में आप एक ट्रक को देख सकते हैं जो कि सोने की बकेट से भरा हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए थी। इसे देखकर एक व्यक्ति ट्रक के पास आता है, ट्रक से एक बकेट निकालकर भाग जाता है। कैमरे के दूसरे एंगल से आप देख पाएंगे कि वो किस तरह भागकर एक कार के पास चला जाता है और बकेट को कार में रख कर निकल जाता है। शायद ये आज तक की सबसे आसान, अविश्वसनीय और बेहद अधिक कीमती चोरी है। नंबर 6 कॉलर बॉम्ब रॉबरी। दुनिया की सबसे अद्भुत और मशहूर चोरियों में से एक है कॉलर बॉम्ब रॉबरी। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे अजीब और दर्दनाक चोरियों में भी गिनी जाती है। ये कहानी अमेरिका के एक शख्स की है जिसका नाम ब्रायन वेल्स था, जो कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था। वो घर घर जाकर पिज्जा को डिलीवर करता था। एक बार जब वो काम पर था तो वो एक ऐसे शख्स के घर पिज्जा डिलीवर करने पहुंचा जो कि वहां का एक बहुत शातिर चोर था। उसने ब्रायन को घर के अंदर बुलाया और फिर पकड़ लिया। उसे कुछ देर बांधे रखने के बाद चोर ने ब्रायन की गर्दन पर एक ऐसी चेन लगा दी जिसमें बॉम्ब लगा था। गले के लॉक को खोलने पर वो बॉम्ब फट जाता। उस चोर ने वेल्स को एक बैंक से चोरी करने को कहा। ब्रायन ने चोरी तो की, पर पूरा पैसा नहीं जुटा पाया और रास्ते में लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे पुलिस ने घेर लिया। ब्रायन ने पुलिस को पूरी कहानी बताई, पर पुलिस ने उस पर विश्वास न करते हुए देर से बॉम्ब डेटोनेट करने वाले स्क्वाड को बुलाया, लेकिन उससे पहले ही बॉम्ब फट गया और ब्रायन की मौके पर ही मौत हो गई। नंबर 5 गार्डनर म्यूजियम में की पुलिस वालों ने चोरी। आपने आज तक कई चोरियों के बारे में सुना होगा जिसमें आपने चोरों को चोरी करते देखा होगा, लेकिन आज चोरी की ऐसी सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें खुद पुलिस वालों ने कर डाली एक बहुत बड़ी चोरी। आखिर क्या है इसका पूरा सच, चलिए जानते हैं। बात है 18 मार्च 1990 की, जब बॉस्टन के स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम में 2 पुलिस वाले घुसते हैं और गार्ड्स को हथकड़ी लगा देते हैं। गार्ड्स काफी हैरान हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते। इसके बाद उन्हें कुछ देर बाद पता चलता है कि वहां से 13 पेंटिंग्स चोरी हुई हैं जिनकी कीमत 300 करोड़ रुपए तक थी।
कमाल की बात तो ये थी कि पुलिस के भेस में वो दो लोग चोर ही थे जो शातिर तरीके से चोरी करके निकल गए। नंबर 4, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। दुनिया के सबसे मशहूर चोरियों में से एक है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। दरअसल ये कोई साधारण ट्रेन में की गई चोरी नहीं थी, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन की चोरियों में से एक थी। साल 1963 में ग्लासगो में ह्यूस्टन जाने वाले पोस्ट ऑफिस ट्रेन अपने स्थान से अपनी मंजिल के लिए निकली। इस ट्रेन में जो भी चीजें थी उसकी कीमत थी लगभग 210 करोड़ रुपए। ट्रेन अपने रास्ते में थी, तभी 15 से 16 लोगों के गिरोह ने ट्रेन पर घात लगा रखी थी। चोरों ने पूरी प्लानिंग के साथ ट्रेन को रोकने के लिए केवल 6 वोल्ट की बैटरी से एक बल्ब बत्ती जला दी और जिससे ट्रेन रुक भी गई। ट्रेन रुकने के बाद चोरों ने कई कीमती चीजों की चोरी की और फरार हो गए और ये चोरी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। नंबर 3, वैक्यूम गैंग की सबसे शातिर चोरियां। अब चलिए आपको बताते हैं एक अद्भुत चोरी के तरीके के बारे में जिसकी मदद से ही वैक्यूम गैंग ने करोड़ों की चोरी की। दरअसल यह खास तरीके की गैंग थी जो कि सुपरमार्केट्स को लूटती थी, और वो भी केवल एक सुपरमार्केट को जिसका नाम था मोनोप्रेक्स। फ्रांस के इस गैंग ने 2006 से कई सारी सुपरमार्केट्स लूट डाली। दरअसल इस गैंग को सुपरमार्केट्स के लॉकर्स की एक कमजोरी पता चल गई थी, जिसके बाद वो एक ड्रिलिंग मशीन से लॉकर में छेद करते और वैक्यूम क्लीनर से चोरी करते। ये चोरी का तरीका इतना अजीब था कि किसी को समझ नहीं आता था, और कई चोरियां करने के बाद भी ये गैंग गुमनाम ही रहा। नंबर 2, सोसाइटी जनरल बैंक रॉबरी। अब जिस चोरी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह हिल जाएगा। ये कहानी है फ्रांस की सबसे बड़ी चोरी की, जो कि जनरल बैंक में हुई थी। इस चोरी का मास्टरमाइंड था एल्बर्ट स्पियागरी, जो कि दुनिया के सबसे शातिर चोरों में से एक माना जाता है। साल था 1976 और जगह थी सोसाइटी जनरल बैंक। स्पैगियारी ने अपनी गैंग के साथ बैंक को लूटने का प्लान बनाया और 2 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद गटर से बैंक के बेसमेंट में मौजूद वॉल्ट तक एक सुरंग खोद डाली। गैंग को पता था कि बैंक 16 जनवरी को बंद होने के बाद सीधा 19 जनवरी को खुलेगा, इसलिए उन चोरों ने उसी समय में बैंक के बेसमेंट में एंट्री की। यहाँ आने से पहले स्पैगियारी ने लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखकर यह पता लगा लिया था कि बैंक में कोई अलार्म सिस्टम नहीं है। 2 दिन तक कीमती लॉकर्स को लूटने के बाद, जिनकी कीमत 100 मिलियन फ्रैंक थी, जो कि आज के रुपए में लगभग 800 करोड़ रुपए के बराबर है। चोरी के बाद वो सब वहां से भाग गए। कुछ दिनों बाद पुलिस की काफी मेहनत के बाद एल्बर्ट के साथी की गर्लफ्रेंड से गैंग के बारे में पता चल गया। सभी पकड़े गए और स्पैगियारी भी, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। पकड़े जाने के बाद जब वो कोर्ट रूम में गया तो वहां उसने जज को एक पर्ची भेजी जिसमें लिखा था चोरी का सामान कहाँ है, और जैसे ही सबका ध्यान उस तरफ गया, स्पैगियारी खिड़की से बाहर कार पर कूदा जहां उसने एक बाइक सवार लगा रखा था। वो बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया और फिर कभी नहीं पकड़ा गया। स्पैगियारी के मरने तक ना तो उसे कोई पकड़ पाया और ना ही चुराया गया पैसा हाथ लगा। नंबर 1, लियोनार्डो नोटर बार्टोलो। डायमंड की सबसे बड़ी चोरी या फिर हाइस्ट ऑफ द कंट्री के नाम से प्रसिद्ध है एंटवर्प डायमंड हाइस्ट। ये दुनिया की सबसे मुश्किल और शातिर चोरियों में से एक थी, और इस चोरी का मास्टरमाइंड था लियोनार्डो नोटर बार्टोलो। ये चोरी उसने एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट कहलाई जाने वाली जगह अपनी एक गैंग के साथ की। यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज्यादा अच्छे से रखी गई थी और कोई हाई स्पीड कार भी चोरी करके यहाँ से निकल नहीं सकती थी। तिजोरी के पास 2 सेंसर्स और 2 कैमरा लगे थे। चोरी के 3 साल पहले ही लियोनार्डो ने वहां रहना शुरू कर दिया और चोरी करने से पहले ही अपने पैन कैमरा की मदद से उस जगह की तस्वीरें लेकर उसी का मॉडल बना लिया। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने चोरी करने का सोचा। वो उसी जगह पहुंचे और सबसे पहले जाकर कैमरास को बैग से ढक दिया, और चोरी करने से पहले ही उन्होंने सेंसर्स को हेयर स्प्रे से बेकाम कर दिया था। एक शील्ड से सामने के कैमरे को ढकने के बाद उन्होंने सारे तारों को अलग कर दिया और इन्होंने अंधेरे में किया। इसके बाद बिना किसी हलचल के वो 700 करोड़ की कीमती हीरे लेकर निकल गए। हालांकि बाद में उसमें से एक चोर का आधा फेंका सैंडविच पुलिस को मिल गया, जिससे लियोनार्डो पकड़ा गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया और वो सब एक रहस्य बनकर ही रह गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।